नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आने जो आपके साथ 20 मिनरल्स की ऑक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर इस समय तैयार है। ये जो 20 मिनरल्स हैं इसमें जम्मू कश्मीर का लिथियम जो कि हाल ही में रियासी में मिला था वो भी इंक्लूडेड है और जो कॉस्टिंग इसकी आएगी वो 45,000 करोड़ रुपीस की है। ऑक्शंस जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है जहां 20 ब्लॉक्स ऐसे मिनरल्स के जो है उन्हें ऑक्शन किया जाएगा जिसमें 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स जो कि रियासी में डिस्कवर किए गए थे वो भी इंक्लूडेड हैं। ये पहला ऐसा ऑक्शन रहने वाला है क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स का माइन इंडस्ट्री के द्वारा, और गवर्नमेंट ने जो लॉज और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो फैसला है लिया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने कहा कि ऑक्शन जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को सिक्योर किया जाए इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, और नेट जीरो बाय 2070 टारगेट जो है उसके लिए उसके ऊपर ही फोकस जो है किया जा रहा है। उसी के लिए ऑक्शंस कराई जा रही हैं। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में खोजे गए 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार सहित ऐसे खनिजों के 20 ब्लॉक्स की नीलामी जो है वो शुरू की है। आपको बता दें बड़ा अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। पहला ऐसा ऑक्शन जो है वो देखने को मिलेगा और जो पहला ट्रांच इसका रहेगा ऑक्शन का जो माइन इंडस्ट्री है वो ऑफर कर रही है 20 ब्लॉक क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के जो कि 7 स्टेट्स में हैं जिसमें बिहार, गुजरात, झारखंड इंक्लूडेड है। उसके अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो भी इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडेड है और जम्मू कश्मीर से लिथियम की जो ऑक्शन है वो की जाएगी। 20 ब्लॉक रहेंगे क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के जिनकी ऑक्शन की जाएगी। ये ज्यादातर जो ब्लॉक्स हैं ये ऑफर किए जा रहे हैं कंपोजिट लाइसेंस पे। एक एंटिटी है जिसको एक्सप्लोर किया जाएगा रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, और जो कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स हैं उनको लीज पे उसकी लीज के ऊपर जो है काम किया जाएगा, और इसमें से 4 को जो है ऑलरेडी मार्क कर लिया गया है माइनिंग लीज के लिए। लिथियम के अलावा जो क्रिटिकल मिनरल्स रहने वाले हैं उसमें टाइटेनियम बॉक्साइट है, और उसके अलावा निकल है, क्रोमियम पोटाश है, कॉपर है, ग्रेफाइट है, मैग्नीशियम ओर है, और उसके अलावा फॉस्फोराइट है, और भी कुछ ऐसे ग्रुप एलिमेंट्स हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। 20 ब्लॉक्स की ऑक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। कौन कौन सी स्टेट्स इंक्लूडेड हैं? गुजरात है, यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर इंक्लूडेड है, उड़ीसा, झारखंड इंक्लूडेड हैं। कई जगहों पे ऑक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। ये ऑनलाइन ऑक्शन होगी, 2 स्टेजेस में कंडक्ट करवाई जाएगी, और जो भी लोग बिड करेंगे वो इस बेसिस पे सिलेक्ट किए जाएंगे कि जो मिनरल डिस्पैच कोट कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है। बिड्स डिजिटल फॉर्मेट में ही जो है इन्वाइट किए जाएंगे, और टेक्निकल बिड्स जो हैं वो दोनों डिजिटल और फिजिकल फॉर्मेट्स में जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो इंडिया की इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितने ज़्यादा एसेंशियल हैं ये तो हम सब जानते ही हैं, और अब उसकी ऑक्शन जो है वो शुरू हो गई है। जो अगर आप देखें तो जो फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इन्हीं मिनरल्स पे डिपेंडेंट है। लिथियम की बात आप करें, ग्रेफाइट, टाइटेनियम और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, और इंडिया जो है उसमें ये कमिटमेंट की गई है हमारे देश में कि 50% जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर है वो जो इंस्टॉल कैपेसिटी की है वो नॉन फॉसिल रिसोर्सेज से ली जाए 2030 तक। यानी कि कुछ ही साल रह गए हैं और ये टारगेट पूरा करने के लिए एक स्टेप आप कह सकते हैं उठा लिया गया है। जो एम्बिशियस प्लान है ये, इसमें मेन फोकस रहेगा इलेक्ट्रिक कार्स, विंड और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे, बैटरी स्टोरेज सिस्टम पे, और इसकी वजह से क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड जो है वो बढ़ गई है और प्रोजेक्ट का फोकस ऑटोमेटिकली जो है वो अब इसके ऊपर है। इंडिया की अगर बात की जाए तो क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की नीड जो इंडिया की है, जो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो हम अभी तक इंपोर्ट कर रहे हैं, पर अब ये यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे और इसकी ऑक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है। एक अमेंडमेंट जो MMDR एक्ट पे की गई थी 17 अगस्त को, 24 मिनरल्स को उसमें नोटिफाई किया गया था क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक के रूप में। अब अमेंडमेंट की वजह से ऑक्शन ब्लॉक की पावर जो है, इन ब्लॉक्स की पावर जो है वो आ गई है गवर्नमेंट के पास कि इन जो मिनरल के ब्लॉक्स हैं इनकी इंडिया की रिक्वायरमेंट क्या है उस बेसिस पे ऑक्शन की जाए, और जो रेवेन्यू इन ऑक्शन से जनरेट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑटोमेटिकली दे दिया जाएगा। जो रॉयल्टी रेट्स हैं उसको लेके भी डिस्कशन जो है वो की गई है किस तरीके से उसमें रहेगा। पर अब बात की जाए अगर जम्मू कश्मीर का लिथियम भी इंक्लूडेड है, ऑक्शन की जाएगी। 45,000 करोड़ रुपीज़ की ऑक्शन जो है वो लॉन्च कर दी गई है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।